एक ब्रांड न्यू सीरीज में तुम्हारा स्वागत है कल्चर गैंग। टाइटल थंबनेल से तुम्हें समझ में आई होगा कि ये वाली सीरीज क्रेजी होने वाली है, इसलिए अपने पॉपकॉर्न वगैरह निकाल लो एंड चलो फिर साथ में एंजॉय करते हैं एक पीक स्टोरी को। व्हाट इफ जिराया एंड सुनाती रेज्ड नारुतो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको जिराया सेंसे को दिखाया जाता है जो कि कोनोहा के गेट्स के सामने खड़े हुए थे। उन्होंने कोनोहा काफी टाइम पहले छोड़ दिया था। लाइक वो कोनोहा के लिए काम करते हैं बट वो कोनोहा में रहते नहीं है एंड इसके पीछे का रीजन वही है, सुनाती एंड ओरोचिमारू ने भी विलेज छोड़ दिया है। ओरोचिमारू ने तो छोड़ा नहीं था, उसको लात मार के निकाला गया था। बट जिराया सेंसे कोनोहा में सिर्फ वापस आते हैं अपने स्टूडेंट एंड दोस्त मिनातो नामिकाजे से मिलने। लास्ट जिराया सेंसे मिनातो एंड कुशिना से 3 महीने पहले मिले थे, जहां पर मिनातो एंड कुशिना ने उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यारी न्यूज दी थी कि वो उनके होने वाले बच्चे का नाम उनकी नोवेल के मेन कैरेक्टर के ऊपर रखने वाले हैं, नारुतो नामिकाजे। ऑल्सो मिनातो एंड कुशिना ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके होने वाले बच्चे के गॉड फादर बने। इसके पीछे का रीजन यार बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक है, एज निंजास की लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम होते हैं एंड मोस्टली निंजास अपनी यंग एज में ही मारे जाते हैं। ऑल्सो इन्हीं 3 महीनों के बीच में हमारे ठरकी जिराया सेंसे ने अपनी अडल्ट नोवेल इचा इचा पैराडाइज का फर्स्ट वॉल्यूम निकाल दिया था एंड उनकी वो नोवेल हद पार फट चुकी है, जिसकी वजह से जिराया सेंसे काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं एंड इसलिए वो सोच रहे हैं कि वो मिनातो के बेटे को कोई तगड़ा सा गिफ्ट देंगे। बट जब वो कोनोहा वापस आ रहे थे मिनातो कुशिना एंड ऑफ कोर्स नारुतो से मिलने, तब उन्हें रास्ते में एक ऑनबू मेंबर मिलता है जो उन्हें एक लेटर देता है। वो ऑनबू मेंबर वहां से चला जाता है एंड लेटर पढ़ के जिराया सेंसे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड जिराया सेंसे यही होप कर रहे हैं कि काश ये सच ना हो। बट जिराया सेंसे कोनोहा में एंटर करते हैं एंड वो देखते हैं कि कोनोहा में तबाही मच रही थी, बहुत सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड थी एंड सबके सब बहुत ज्यादा सैड लग रहे थे। जिराया सेंसे होकागे ऑफिस में आते हैं जहां पर हिरुzen ऑलरेडी खड़ा हुआ था एंड वो विंडो के बाहर देखने लग रहा था एंड अपने स्टूडेंट को देखते ही हिरुzen के चेहरे पर एक स्लाइट सी स्माइल आ जाती है। हिरुzen अपनी होकागे चेयर पर बैठता है एंड कहता है, हेलो जिराया, तुमको दोबारा देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? जिराया सेंसे अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो कहते हैं, क्या ये सच है सेंसे? क्या मिनातो और कुशिना मर गए हैं? हाँ ये सच है जिराया। जिराया सेंसे दूसरी तरफ देखकर कहते हैं, क्या मैं उनकी बॉडीज को देख सकता हूँ? हाँ बट अभी नहीं, अभी हमको एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर को अटेंड करना है जो कि मिनातो एंड कुशिना के बेटे के बारे में है। उनका बेटा नारुतो कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? नारुतो ठीक है, वो उन कुछ लकी लोगों में से है जो इस नाइटमेयर से बिना एक भी खरोच के बच पाए हैं। आर यू श्योर सेंसे कि नारुतो ठीक है? उसके अंदर लिटरली एक डीमन सील्ड है, उस बच्चे ने अपने पैदा होते ही अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। तुम सही कह रहे हो, आई एम सॉरी जिराया, बट हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर नारुतो की वजह से ही बुलाया है क्योंकि मैं उसका गॉड फादर हूँ इसलिए। बिल्कुल, मिनातो और कुशिना ने अपनी विल में लिखा है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी एंड पैसे नारुतो के नाम होंगे, बट जब तक नारुतो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक वो सारी प्रॉपर्टी एंड पैसा नारुतो का लीगल गार्डियन मैनेज करेगा जो कि तुम हो जिराया। जिराया सेंसे कुछ बोल नहीं रहे थे एंड तभी हिरुzen बोलता है, सो क्या तुम नारुतो के लीगल गार्डियन बनने के लिए तैयार हो जिराया? जब तक नारुतो 18 साल का नहीं हो जाता है एंड तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तुम कोनोहा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मना कर सकते हो। एंड यहाँ पर जिराया सेंसे एक बहुत ही ज्यादा बड़े डिलेमा में आ जाते हैं एज उन्होंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि वो दुनिया को घूमेंगे एंड वो कभी भी एक जगह पर सेटल नहीं होंगे एज उन्हें चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी को ढूंढना है। एंड अगर वो नारुतो के फादर का रोल ले लेते हैं तो उन्हें कोनोहा में ही रहना पड़ेगा, बट अगर वो नारुतो का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जिराया सेंसे को पता है कि लोग उसको बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट करने वाले हैं 9 टेल्स के अटैक के बाद एंड हो सकता है कि कोनोहा वाले या रूट वाले उससे उसका बचपन छीन ले एंड उसे एक वेपन बना दें, जो कि एग्जैक्टली मेरी दूसरी वाली सीरीज में होता भी है। डांजो ने नारुतो को अपने अंडर ले लिया था एंड उसे लिटरली एक किलिंग मशीन बना के रख दिया था एंड जिराया सेंसे को इसी चीज का डर है। जिराया सेंसे ये सब सोच ही रहे थे तभी होकागे ऑफिस के सामने बंड खराबा चालू हो जाता है एंड ये हल्ला मचा कौन रहा है? हम सबकी फेवरेट 106 सुना दे। एक ऑनबू का बंदा चिल्लाता है, मैम होकागे अभी मीटिंग में है, वो आपसे अभी नहीं मिल सकते हैं। तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ? आई एम श्योर कि मेरे अंदर जाने से सारुतो सेंसे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिराया सेंसे कहते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रही है? एंड वो ऑनबू का मेंबर सुनादे को होकागे ऑफिस के अंदर आने नहीं दे रहा था एंड सुनादे उसकी गुद्दी चटका देती है। जिराया सेंसे एंड हिरुzen अपने दिमाग में यही सोच रहे थे कि वो ऑनबू का मेंबर 1 महीने से पहले हॉस्पिटल से बाहर तो नहीं आने वाला है। सुनादे लात मार के दरवाजा खोलती है एंड वो हिरुzen को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही थी। बट जिससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आई एम सॉरी जिराया सेंसे बट स्मैश। हिरुzen कहता है, ऐसे ऑनबू मेंबर्स को मारना एंड होकागे ऑफिस में जबरदस्ती घुसना अच्छी बात नहीं है सुनादे। एंड मेरे को स्वाद आ जाता अगर सुनादे यहाँ पर कह देती, अपना मुंह बंद कर बुड्ढे। मेरी इस बुड्ढे से बहुत खिलसी हुई है, इसी कमीने की वजह से नारुतो का बचपन इतना ज्यादा खराब था। एंड जो भी लोग यहाँ पर फिलर्स एंड और भी ज्ञान पीने वाले हैं, भाई 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं मेरे को जस्ट नारुतो के ऊपर वीडियोस बनाते हुए, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं। हिरुzen चाहता तो नारुतो का बचपन काफी ज्यादा बेटर कर सकता था, बट हिरुzen चीचा को अपने नशों से फुर्सत कहाँ है? एनीवे सुनादे कहती है, ये सब बकवास की बातें हैं सेंसे, मैं आपको ये गलती करने नहीं दे सकती हूँ। सुनादे जिराया सेंसे की तरफ पॉइंट करके कहती है, आप एक बच्चे को इस पागल को कैसे दे सकते हो? एंड जिराया सेंसे इज लाइक, हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं एंड हाय हेलो की जगह पर ये मेरे को पागल कह रही है। वाओ। हिरुzen कहता है, अच्छा तो तुम्हारे दिमाग में कोई और बेटर कैंडिडेट है जो नारुतो का ध्यान रख सके? बिल्कुल, मैं खुद इस ठर की कमीने से 100 गुना ज्यादा बेटर ध्यान रख सकती हूँ नारुतो का। भाई देखो, मेरे को जिराया सेंसे बहुत पसंद है, बट सुनादे यहाँ पर गलत नहीं कह रही है, एज उसने देखा कि जिराया सेंसे कैसी कैसी बुक्स लिख रहे हैं। सुनादे नहीं चाहती कि नारुतो भी बड़ा होकर ठरकी बन जाए। जिराया सेंसे कहते हैं, तुमको मेरे बारे में जो भी कहना है कह लो सुनादे, बट तुम्हारा नारुतो के ऊपर लीगली कोई भी क्लेम नहीं है एंड मैं नारुतो का गॉड फादर हूँ। मिनातो एंड कुशिना मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए हैं। एंड यहाँ पर सुनादे
कहती है मेरा नारुतो के ऊपर लीगल क्लेम है, नारुतो मेरी फैमिली है। जिराया सेंसे कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सेजो सिक्स पाथ के बुआ का लड़का हूँ, बड़ी आई अपना मुंह बंद कर चोमू, कुशिनाई उजुमाकी थी मेरी ग्रैंड मदर मीटो उजुमाकी की तरह, एंड इसीलिए लीगली मेरा सबसे बड़ा हक है नारुतो के ऊपर। लेट्स गो, नारुतो भाई की कस्टडी के लिए लड़ाई हो रही है एंड जिराया सेंसे भी यहाँ पर पर्सनल हो जाते हैं एंड वो कहते हैं मेरे को इन सब मामलों के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, बट मेरे को इतना जरूर पता है कि बच्चा पालने के लिए पैसों की जरूरत होती है, एंड तुमने तो अपने सारे के सारे पैसे गैम्बलिंग करके उड़ा दिए हैं, सट्टेबाज कहीं की। सुनाते कहती है मैं मिनातो के पैसे यूज कर लूंगी, वो बहुत पैसे छोड़ के गया है। जिराया सेंसे कहते हैं बिल्कुल आगे लाइन पे, मेरे को पहले से पता है कि तुम मिनातो के पैसे भी सट्टे में उड़ाने के चक्कर में सुना दी। जिराया सेंसे ह्यूजन की तरफ देखकर कहते हैं सेंसे आप नारुतो की कस्टडी किसी भी सट्टेबाज को नहीं दे सकते हो। सुनाते कहती है बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, मेरे को इसका एक्सपीरियंस है, मैं शिजुने का ध्यान बहुत पैसे रख रही हूँ, एंड भले ही मैं जैसी भी हूँ मैं जिराया से ज्यादा बुरी तो नहीं हो सकती। एंड इसके बाद जिराया सेंसे एंड सुनाते एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं एंड पूरे होकागे ऑफिस में हल्ला मचना स्टार्ट हो जाता है। तभी हमारा बुड्ढा चिल्लाता है चुप करो, मेरे कान में दर्द करके रख दिया, तुम दोनों के पॉइंट्स वैलिड हैं, इसलिए हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सुनाते कहती है किस तरह का कॉम्प्रोमाइज, लाइक एक दिन वो इस ठरकी के साथ रहेगा एंड एक दिन मेरे साथ? नहीं, एज तुम दोनों ही चाहते हो कि नारुतो का बचपन जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जाए, इसलिए तुम दोनों नारुतो को साथ में रेस क्यों नहीं करते हो? जिराया सेंसे कहते हैं बट फिर तो हमको एक साथ एक घर में रहना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, अबे पागल हो गया क्या बुड्ढे, हम लोग कोई कपल नहीं है, नारुतो के लिए हम लोग शादी कर लें। सुनाते का मेरे को पता नहीं है, बट जिराया सेंसे को बहुत मजा आ रहा होगा। ह्यूजन कहता है शादी करनी है या नहीं वो तुम्हारी चॉइस है, बट हाँ तुम दोनों एक दूसरे को एज रूममेट्स ट्रीट कर सकते हो जिनका मिशन सेम है। जिराया सेंसे कहते हैं आपको अब तक समझ में नहीं आया कि हम लोगों की बनती नहीं है। भाई मेरे को ना यहाँ पर पक्का पता है जिराया सेंसे के मन में लड्डू फूट रहे हैं एंड बाहर से वो एक्टिंग कर रहे हैं। ह्यूजन कहता है मेरे को दिख रहा है जिराया, बट क्या तुम लोग नारुतो के लिए अपनी लड़ाई को बंद नहीं कर सकते हो? आपको जितना लग रहा है ये उतना ईजी नहीं है सेंसे। मैंने कब कहा कि ये ईजी है जिराया, बट तुम दोनों सच बताओ कोना से जाने के बाद क्या तुम खुश रह पाए? हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, मेरी खुद की वाइफ एंड काफी सारे दोस्त 9 टेल्स के अटैक में मारे गए, एंड स्टिल मैं यहाँ पर हूँ एंड अपनी होकागे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। आई नो कि मेरे को ये बुड्ढा उतना पसंद नहीं है, बट यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा मैनिपुलेट हो रहा हूँ दोस्तों। मैनिपुलेट? किसी ने मैनिपुलेट बोला क्या? अरे भाई मजाक में आइजन बोला था मैंने आपको, आपने सीरियस ले लिया, आप जाके अपनी मीटिंग करो ना। एनीवेज ह्यूजन कहता है तुम लोगों को बहुत टाइम हो गया विलेज को छोड़े हुए, आई थिंक तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। तुम लोग इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देखते हो? तुम लोगों की लाइफ को एक नया स्टार्ट मिल सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट। तुम लोग भी फालतू में इधर उधर भटकने लग रहे हो, तुमको नहीं लगता कि तुमको अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए? तुम दोनों को ही नारुतो को रेस करना है ना, तो तुम लोग मेरे को ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम इस लायक हो, मेरे को दिखाओ कि तुम कोई ठरकी या फिर सट्टेबाज नहीं हो, बल्कि तुम दोनों लेजेंडरी सानिन हो। ह्यूजन ने दोनों जिराया सेंसे एंड सुनाते की बोलती बंद करके रख दी। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो ह्यूजन को गलत साबित कैसे करें, बट उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। जिराया सेंसे कहते हैं ओके मैं नारुतो को सुनाते के साथ रेस करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा क्या कहना है सुनाते? सुनाते का गुस्सा भी कुछ हद तक शांत हो गया था। आनो कहती है ओके अगर नारुतो को ठरकी बनने से बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है तो मैं भी तैयार हूँ फिर, बट अगर तूने कोई भी हरकत करी जिराया तो मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़ के रख दूंगी। जिराया सेंसे अपने हाथ खड़े करके कहते हैं मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो एक जेंटलमैन हूँ, बेटे कुछ हरकत करना भी मत वरना लाश मिलेगी लाश। ह्यूजन कहता है तो ये डन हुआ फिर, अब तुम दोनों को नारुतो को देखना है। जिराया सेंसे सुनाते कुछ कहते नहीं है एंड ह्यूजन ने होकागे उसके नीचे वाले फ्लोर के एक ऑफिस में ले जाता है जहाँ पर शिजुने नारुतो को खिलाने लग रही थी। सुनाते कहती है ओहो शिजुने तुम तो अभी से नारुतो को अपना दोस्त बना रही हो। शिजुने स्माइल करती हुई कहती है लेडी सुनाते आपको नारुतो की कस्टडी मिल गई? सुनाते कहती है कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आपका मतलब क्या है लेडी सुनाते? जिराया एंड मेरे को नारुतो की जॉइंट कस्टडी मिली है, अब से हम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। शिजुने जिराया की तरफ देखकर कहती है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मास्टर जिराया, लेडी सुनाते ने मेरे को आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। ये सुन के जिराया सेंसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या बताया इसने मेरे बारे में? सुनाते कहती है ज्यादा खुश मत हो ठरकी, सबसे पहले हमको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग साथ में रह पाए। ओके बताओ क्या करना है फिर? सुनाते कहती है गुड बॉय एंड फिर वो ह्यूजन की तरफ देखकर कहती है सो हम मिनातो के घर में रहने वाले हैं ना? ह्यूजन कहता है नहीं मेरे पास कुछ और आइडिया है। जिराया सेंसे कहते हैं क्या ये क्या बक रहे हो? मिनातो के बहुत सारे दुश्मन है एंड उनसे डेफिनेटली नारुतो को खतरा है, इसलिए हमको नारुतो के पेरेंट्स के बारे में एंड उसके जिंजूरी की होने को सीक्रेट रखना पड़ेगा। हम मिनातो ने कुशिना की सारी प्रॉपर्टी बेच देंगे एंड उससे जो पैसा आएगा उससे तुम चारों के लिए घर खरीद लेंगे। पहली चीज ओरिजिनल एनिमे में भी तो ह्यूजन ने मिनातो ने कुशिना की प्रॉपर्टी बेची होगी, तो वो पैसा कहाँ गया? चोर कहीं का। बट तभी जिराया सेंसे कहते हैं बट ऐसे तो नारुतो को अपने पेरेंट्स के बारे में कभी पता चलेगा ही नहीं। तुम्हारी बात सही है जिराया, बट तुम नारुतो को बता देना कि उसके पेरेंट्स पावरफुल निंजास थे जो कि 9 टेल्स के अटैक में मारे गए। आई एम सॉरी सेंसे बट मैं ये बात नारुतो से नहीं छुपा सकता हूँ एंड छुपाऊंगा भी कैसे, विलेज में ऑलरेडी सबको पता है। जिराया सेंसे चिंता मत करो, विलेज वाले बहुत बड़े चिल्लू हैं, उनमें से किसी में दिमाग ही नहीं है, किसी का भी इतना दिमाग नहीं चला। मिनातो नारुतो कुशिना उजुमाकी नारुतो उजुमाकी, मिनातो के बाल पीले नारुतो के बाल पीले। जिस दिन मिनातो एंड कुशिना मरे उस दिन नारुतो पैदा हुआ, इतना डिकोड नहीं कर पाए दी सो कॉल्ड हिडन लीफ विलेज वाले। एनीवेज हिरुजन कहता
है ये सब नारुतो की प्रोटेक्शन के लिए जिराया। ये बात नारुतो से छुपाना कि उसके अंदर लिटरली एक डीमन सील्ड है, इससे नारुतो एंड विलेज का एग्जैक्टली क्या फायदा है सेंसे? मैं चाहता हूँ कि नारुतो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए जैसा उसके पेरेंट्स चाहते थे। इस वजह से मैं एक लॉ पास करवाने वाला हूँ, अगर कोई भी विलेज में 9 टेल्स के बारे में बात करते हुए पकड़ा गया तो उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जिराया सेंसे कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्टूपिड आइडिया है साउटो सेंसे, ये इकलौता सॉल्यूशन है जिराया। लोग 9 टेल्स के बारे में भूलने वाले नहीं है एंड सब लोग नारुतो को एज ए टाइम बॉम्ब भी देखेंगे। बस यही एक इकलौता तरीका है जिससे नारुतो पर सबसे कम इंपैक्ट पड़ेगा। जिराया सेंसे कहते हैं ओके बट फिर नारुतो नॉर्मल लाइफ कैसे जी पाएगा? मैं तुमको एक फैक्ट बताता हूँ जिराया। नारुतो दी 4th होकागे मिनातो नामिकाजे एंड द लास्ट उज़ुमाकी कुशिना का बेटा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल टेल्ड बीस्ट सील्ड है। नारुतो की किस्मत में एक नॉर्मल लाइफ जीना है ही नहीं। तभी सुनादी बीच में बोलती है एंड कहती है कोई बात नहीं सेंसे, नॉर्मल का मतलब हैप्पी नहीं होता है। मैं एंड जिराया ये एंश्योर करेंगे कि नारुतो की लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी हो। जिराया सेंसे भी स्माइल करते हुए कहता है डेफिनेटली। ह्यूजन यहाँ पर यही लॉ पास करवाना चाहता है कि कोई भी कुरामा के बारे में बात ना करे ताकि नारुतो को काइंड ऑफ एक नॉर्मल लाइफ मिल पाए। बट सुनादी एंड जिराया सेंसे इस चीज के अगेंस्ट में एंड जिसके पीछे रीजन तुम्हें आगे पता चली जाएगा। ह्यूजन कहता है बट अगर नारुतो की एज वाले बच्चों को पता चलेगा कि नारुतो के अंदर क्या बवाल सील्ड है तो उसका कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। आई डोंट थिंक सो वैसे भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नारुतो का दोस्त बनने देंगे। एटलीस्ट बच्चे सब कुछ जान के नारुतो को ढंग से जज तो कर पाएंगे। तुम इसके बारे में श्योर हो जिराया? तो मैं पक्का लगता है कि ये बैकफायर नहीं करेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा सेंसे, मैं 100% श्योर नहीं हूँ बट मैं यही होप करता हूँ कि बच्चे नारुतो को अनफेयरली जज ना करें। हमारा काम है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट करना, इसलिए मैं उनसे इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ कि नारुतो को जज करने से पहले एटलीस्ट वो अपना दिमाग तो चलाएंगे ही। ह्यूजन कुछ सेकंड्स के लिए शांत रहता है एंड फिर हमारा बुड्ढा हंसना स्टार्ट कर देता है। तुमने मेरे को मेरी बातों में ही फंसा दिया जिराया। ओके ऐसा कोई भी रूल पास नहीं होगा। ऑल्सो आज से मैं तुम दोनों को फॉर्मली नारुतो का लीगल गार्डियन बनाता हूँ। एंड हाँ शायद मेरे को इसका आंसर पता है बट क्या तुम दोनों कोनोहा के लिए एज निंजास काम करना चाहोगे? सुनादी सीधा बोल देती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वापस सिर्फ नारुतो की वजह से आई हूँ बट मेरे को दोबारा से वो सब नहीं जीना है। सुनादी को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ट्रॉमा है एंड ऑल्सो हमको पता ही है कि उसको ब्लड से भी डर लगता है। जिराया सेंसे भी बोलते हैं मैं इसमें सुनादी के साथ हूँ, मैं निंजा वाली लाइफ को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ, अब मैं एक राइटर हूँ। बट हम नारुतो को ट्रेन जरूर करेंगे जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। भाई साहब आई एम प्रीटी श्योर कि अगर सुनादी एंड जिराया नारुतो को बचपन से ट्रेन करते हैं तो नारुतो डेफिनेटली एक बीस्ट बन जाएगा। जिराया सेंसे यहाँ पर कहने वाले थे कि नारुतो एक निंजा बनता है या फिर नहीं वो उसकी चॉइस होगी, बट उन्हें याद आ जाता है कि नारुतो के अंदर कुरामा सील्ड है, इसलिए नारुतो के पास कोई भी चॉइस वगैरह नहीं है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे को जिराया सेंसे की ये बात काफी ज्यादा सही लगती है कि भले वो मजाक वगैरह करते रहते हैं बट उनका आईक्यू एक्चुअल में कोई कम नहीं है। बट ह्यूजन को भी यहाँ पर पता है कि यही इकलौता मौका है जब वो सुनादी एंड जिराया को वापस निंजा बनने के लिए मना सकता है, इसीलिए वो कहता है तुम दोनों एक बार सोच लो, अगर तुम दोनों वापस आते हो तो कोनोहा की सच में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सुनादी को भी यहाँ पर हमारे बुड्ढे पर थोड़ी बहुत दया आ जाती है, इसलिए वो कहती है मैं आपको एक काउंटर ऑफर देती हूँ, मैं कोनोहा के हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लूंगी एंड मैं कोनोहा के मेडिकल निंजास को भी ट्रेन करूंगी बट मैं वापस कभी भी बैटलफील्ड में नहीं जाने वाली हूँ। ह्यूजन ऑफ कोर्स सुनादी के काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एंड फिर वो जिराया सेंसे की तरफ देखने लगता है एंड जिराया सेंसे कहता है ठीक है यार, अगर कोई भी ऐसा मिशन हो जो कि कोई और ना कर सकता हो तो मेरे को बुला लेना। फिर जिराया सेंसे का ऑरा प्लस प्लस। ह्यूजन स्माइल करते हुए कहता है आई नो सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है बट मैं खुश हूं कि तुम लोग कोनोहा में वापस आ गए हो। सुनादी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहती है तो फिर हम घर जाएं। ये लोग मिनातो एंड कुशिना की प्रॉपर्टी बेच के एक नया घर लेने वाले हैं एंड नारुतो सुनादी एंड जिराया सेंसे के साथ में शिजुने भी रहने वाली है एंड इसके बाद हमको 3 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। भाई अब मैं ऑफिशियली ये कह सकता हूँ नारुतो की फैमिली ने मिनातो के पैसों से एक नया घर खरीद लिया है जो कि 90s के अटैक के बाद काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, बट जिराया सेंसे ने मेहनत करके पूरा पूरा घर सही कर लिया है। भाई जिराया सेंसे ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हाथों से पेंट किया है भाई उन्होंने पूरे घर पे। एंड जिराया सेंसे ने यहाँ पर आज सुनादी एंड शिजुने को नारुतो का रूम दिखाने के लिए बुलाया है, एज नारुतो का पूरा रूम उन्होंने खुद पर्सनली डिजाइन किया है, जिसकी वजह से सुनादी काफी ज्यादा टेंशन में है। ऑफ कोर्स सुनादी को डर लग रहा है कि कहीं जिराया सेंसे ने लड़कियों की फोटो न चिपका दी हो दीवारों पर। सुनादी रूम के अंदर एंटर करती है एंड उसने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रखा था, उसको लग रहा था कि जिराया सेंसे ने पूरे के पूरे रूम का सत्यानाश मार दिया होगा, बट जब सुनादी रूम में एंटर करती है वो शॉक हो जाती है। एंड भाई जिराया सेंसे ने रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, पूरा का पूरा रूम क्यूट फ्रॉक्स की थीम पर है एंड इवन कमरे में एक फ्रॉक की शेप की क्रिब भी है, वही जिसमें बच्चों को रखते हैं। सुनादी स्माइल करते हुए कहती है कमरे में फ्रॉक्स कुछ ज्यादा हैं बट एटलीस्ट चलो किसी लड़की की फोटो तो नहीं चिपकाई। जिराया सेंसे कहते हैं अभी जब नारुतो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब देखते हैं। एंड इतना कहते ही सुनादी जिराया सेंसे को बहुत ही ज्यादा डेडली लुक देती है। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था सुनादी, ये मजाक ही हो तो ही अच्छा है जिराया। इसके बाद हमारा ट्रियो बेसिकली जिराया सेंसे, सुनादी एंड शिजुने निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहां पर इन्होंने मोस्टली नारुतो से रिलेटेड ही सामान खरीदा है। एंड फिर ये लोग फाइनली अपने नए घर में मूव इन कर लेते हैं, सबके सब शॉपिंग करके वापस आते हैं एंड सुनादी नारुतो को उसकी क्रिब में रख देती है एंड वो जिराया सेंसे एंड शिजुने सोने के लिए चले जाते हैं। हमको कमरे का सीन दिखाया जाता है एंड शिजुने एंड सुनादी तो बेड पर सो रही थी बट जिराया सेंसे जमीन पर सो रहे थे। भाई यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है जिराया सेंसे के साथ, 3 लोग बेड पर सो जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। सुनादी एंड शिजुने सो रही हैं बट जिराया सेंसे जग रखे हैं एंड उनके दिमाग में एक बहुत ज्यादा ट्रेजिक क्वेश्चन चल रहा है कि अगर वो 90s के अटैक के टाइम पर विलेज में होते तो शायद चीजें डिफरेंट होती। मेरे ओपिनियन में अगर जिराया सेंसे उस रात को विलेज में होते तो मोस्ट प्रोबेबली मिनातो एंड कुशिना बच जाते। जिराया सेंसे बार-बार अपने दिमाग में यही सोचने लग रहे थे एंड उनका दिमाग खराब होने लग रहा था। तभी जिराया सेंसे अपने आप से कहते हैं ये सब सोचना बंद कर
जिराया, इस टाइम पर तू बस एक ही काम कर सकता है, वो है नारुतो का ध्यान रखना। जिराया सेंसे उठते हैं, नारुतो के रूम में जाते हैं उसको चेक करने के लिए एंड वो उसकी क्रिब के पास जाके बैठ जाते हैं। हे बच्चे कैसा है तू? एंड फिर जिराया सेंसे नारुतो के कान में कहते हैं, मैं तेरे को एक सीक्रेट बताऊं, प्लीज सुना दे, शिजुने को मत बताना। मेरे पास तेरे लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत बड़े प्लान्स। मैं तेरे को कोनोहा का सबसे बड़ा ठरकी बनाऊंगा, मैं तेरे को सब कुछ सिखाने वाला हूँ। कोई भी लड़की तेरे को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी नारुतो। मेरे बाद अगर कोई लड़कियों का फेवरेट होगा तो वो तू ही होगा नारुतो। मेरे को ये बात पहले से पता थी, हमारे जिराया सेंसे हरकतें ना करे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड इस वजह से मेरे को पूरा बिलीव है कि जिराया सेंसे की वजह से नारुतो का बचपन बहुत बढ़िया एंड बहुत क्रेजी जाने वाला है। एज आई नो कि नारुतो बोरुतो में अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश है, बट सबसे ज्यादा मौज मस्ती उसने जिराया सेंसे के साथ ही काटी है। सो हमको फिर से टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड इस बार 5 महीने का। हम सबको पता है कि जिराया सेंसे एंड सुनादे कितने ज्यादा पावरफुल निंजास हैं, उन्होंने ना जाने कितने सारे मिशंस किए हैं। निंजा वर्ल्ड में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो कि जिराया एंड सुनादे को ना जानते हो, एज ऑफ कोर्स भाई लेजेंडरी सानी ने वो। बट हमारे लेजेंडरी सानीज के सारे स्किल्स धरे के धरे रह गए हैं, एज नारुतो ने इनकी नाक में दम करके रख दिया है। नारुतो कुछ ज्यादा ही रोता है, वो बिना बात के रोता है एंड जब उसका मन करे तब रोता है एंड उसके रोने का फेवरेट टाइम है रात का टाइम। नारुतो इतना ज्यादा शरारती है कि उसके ऊपर 2400 घंटे नजर रखनी पड़ती है, वरना नारुतो गायब हो जाता है एंड पता नहीं कैसे वो घर के सामने वाले गार्डन में जाके बैठ जाता है। एंड नारुतो को एक बुरी आदत है चीजों को अपने मुंह में लेने की। एंड भाई मैं तुमको ये कैसे बताऊं, जिराया सेंसे बहुत पहले जोक मारते थे कि सुनादे की पॉम पॉम्स में सूदिंग इफेक्ट है एंड वो किसी भी आदमी को शांत कर सकते हैं। वेल औरों को तो पता नहीं, बट सुनादे जब नारुतो को ब्रेस्ट फीड करवाती है तब नारुतो बिल्कुल शांत हो जाता है एंड वो छोड़ता ही नहीं है भाई। फिर क्या बोल रहा हूँ यार मैं, बट नारुतो भाई आई एम जेलस। It should have been me, not him. It's not fair. एंड एनीवेज ये सुनादे ब्रेस्ट फीड करवा कैसे रही है, ये कौन सा जुत्सु है? और भाई सुनादे जैसे ही नारुतो के पास आती है वो हद से ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आई मीन मैं समझ सकता हूँ। सुनादे अपने मन में कहती है ये सही नहीं है, ये अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है एंड अभी से इस पर जिराया की संगत का असर पड़ते जा रहा है। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, शिजुने जिराया सेंसे कहीं बाहर गए हुए हैं एंड सुनादे की 2 दिन की छुट्टी है हॉस्पिटल से। सुनादे का प्लान था कि वो मस्त सोएगी, बट अब उसको नारुतो का ध्यान रखना पड़ रहा है एज घर पर और कोई है ही नहीं। तभी शिजुने घर पर आती है एंड शिजुने जस्ट अभी चुनिन एग्जाम पास करके आई है एंड सुनादे उसे देखते कहती है अच्छा वो तुम आ गई शिजुने, जल्दी जाओ एंड नारुतो के लिए बेबी फूड लेके आओ। शिजुने शॉक हो गई थी, क्या मैंने मिशन पे जाने से पहले इतना सारा जो बेबी फूड रखा था वो कहां गया? एंड सुनादे इज लाइक मेरे को बताना पड़ेगा कि कहां गया बेबी फूड, लाइक मैं खा रही हूं बेबी फूड। एक्चुअल में हमारा नारुतो कुछ ज्यादा ही खाता है, लाइक हद से ज्यादा। शिजुने चुपचाप वहां से निकल जाती है एंड दूसरी तरफ सुनादे सोच रही थी कि ये जिराया कहां गया। वो सोच रही थी कि अगर जिराया सेंसे घर पर होते तो वो नारुतो को उन्हें पकड़ा देती एंड वो फाइनली कुछ देर सो पाती। मेरे को सुनादे के लिए बुरा लग रहा है यार, हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा काम करवा रहे हैं उस पे। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सुनादे ने जिराया सेंसे की रिसर्च पर बैन लगा दिया है। हमको हुकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिराया सेंसे एंड ह्यूजन बात करने लग रहे थे। मेरे को लगा नहीं था सेंसे कि आप मेरे को इतनी जल्दी काम पे लगा दोगे, सच में कोई और निंजा नहीं है जो ये मिशन कर सकता हो? ह्यूजन कहता है हाँ जिराया, एज पूरी विलेज में इंफॉर्मेशन गैदर करने में कोई भी निंजा तुम्हारे लेवल पर नहीं है। सो आपको लगता है कि 90s का कुशिना की बॉडी से निकलना कोई एक्सीडेंट नहीं था? बिल्कुल, एज हमने 90s के लिए प्रॉपर इंतजाम कर रखे थे, मिना तो भी वहीं पर था। एंड बहुत सोचने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि इस सब के पीछे किसी निंजा का हाथ था। निंजा का हाथ? मेरे को डिटेल में समझाइए सेंसे। उस रात मेरी वाइफ एंड काफी सारे ऑनबो के मेंबर्स कुशिना ने मिनातो के साथ थे एंड ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 90s ने नहीं बल्कि किसी निंजा ने मारा था। ये चीज आप मेरे को अब बता रहे हो सेंसे? मैं तुम्हें सब में इन्वॉल्व करना नहीं चाहता जिराया, एज ऑलरेडी इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डांजो एंड रूट इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डांजो का नाम सुनते ही जिराया सेंसे अटेंटिव हो जाते हैं, एज उन्हें पता है कि डांजो कितनी ज्यादा कुत्ती चीज है। वो अनाथ बच्चों को उठा के उन्हें किलिंग मशीन्स में कन्वर्ट कर देता है। जिराया सेंसे काफी ज्यादा सीरियस होकर कहते हैं क्या उन्हें कुछ मिला सेंसे? देखो भाइयों, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डांजो को कुछ मिला नहीं है या फिर डांजो को कुछ ऐसा मिला है जो कि ह्यूजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। एंड हमको पता है कि डांजो इस पूरे अटैक का ब्लेम उचियास पर डालना चाह रहा है, बट ह्यूजन नहीं चाहता है कि कोनोहा एंड उचियास के बीच में वॉर हो। ह्यूजन कहता है हाँ जिराया, विटनेसेस के हिसाब से 90s को किसी ने समन किया था, बट 90s को समन करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान है जो कि 90s को समन कर सकता है, मादरा उचिया, बट ना जाने वो कितने साल पहले ही मर चुका है। हो सकता है कि मादरा कभी मरा ना हो एंड कोनोहा से बदला लेने के लिए उसने कोनोहा के ऊपर अटैक किया हो, पता नहीं जिराया। बट डांजो की रिसर्च से हमें इतना जरूर पता चला है कि फर्स्ट होकागे हाशिरामा की तरह मादरा भी टेल बीस को कंट्रोल कर सकता था अपने शारिंगान की मदद से। मैं समझ रहा हूँ सेंसे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट जरूरी नहीं है कि किसी और उचिया के पास मादरा जैसी एबिलिटीज हो। आप सेंजू क्लैन को देख लो, किसी के भी पास वुड रिलीज नहीं है। दूसरे उचियास मादरा की तरह बन सकते हैं जिराया, बट उसके लिए उन्हें मांगे क्यों शारिंगान अवेक करना पड़ेगा। डांजो के हिसाब से मांगे क्यों शारिंगान अवेक करने के लिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान को मारना पड़ेगा जिससे तुम प्यार करते हो सकता है कि उचियास को वॉर चाहिए, बट मेरे को नहीं लगता है कि उचियास इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। बट डांजो को ऐसा लगता है ना सेंसे? हाँ, अगर ये बात सच भी है तो उचियास को 90s के अटैक से क्या फायदा हुआ है? प्लीज सेंसे मेरे से ये मत कहना कि डांजो को लगता है कि पूरा का पूरा उचिया क्लैन इस अटैक के पीछे है। सैडली
उसको यही लगता है जिराया। जिराया सेंसे कहते हैं फिर एक नंबर का कुत्ता बेवकूफ है साला, मेरे को पता है जिराया, एंड अपने इसी शक की वजह से उसने उचिया कंपाउंड खाली करवा दिया है एंड अब उचिया कोना के आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं। जिराया सेंसे को पता है कि अगर डांजो को मौका मिला 90s को अपने कंट्रोल में लाने का तो वो हर लिमिट क्रॉस कर देगा, एंड ये चीज तो तुम्हें अच्छे से पता ही है। एंड इसलिए जिराया सेंसे कहते हैं एक चोर को बाकी सब चोर ही लगते हैं, बट आपको कैसे भी करके डांजो को रोकना पड़ेगा। उचियास पहले से बहुत ज्यादा नकचड़े हैं, पूरे टाइम उनकी नाक पर गुस्सा रहता है, एंड अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो उचियास एंड कोना की वॉर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया जिराया, डांजो को रोकने का बस एक ही तरीका है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को गलत साबित करना, एंड कोना में अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो तुम ही हो जिराया। मेरे को मस्का लगाना बंद करो सेंसे, मेरे को सबूत इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, तुम इस बात की चिंता मत करो, जब तक तुम सबूत इकट्ठे करोगे मैं डांजो को कोई भी हरकत नहीं करने दूंगा। जिराया सेंसे कहते हैं ठीक है फिर, एंड वो वहां से जाने लगते हैं, बट जाने से पहले वो कहते हैं आपको पता है ना सेंसे कि इस वाले मिशन की वजह से मेरी कमाई पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, एज मेरे को अपनी बुक लिखने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। आप समझ रहे हो ना सेंसे मैं क्या कह रहा हूँ? बड़े कमीने हो तुम जिराया, बट चिंता मत करो, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमको कोना की सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिजुने नारुतो के लिए बेबी फूड खरीदने लग रही थी, एंड वो पूरी की पूरी दुकान का ये बेबी फूड खरीद लेती है, एज उसे पता है कि जिस हिसाब से नारुतो खा रहा है उसके लिए ये भी कम है। भाई मेरे को अब समझ में आ रहा है कि सुनाते हॉस्पिटल में इतना काम क्यों कर रही है भाई, वरना नारुतो के खाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। शिजुने ने सारे बेबी फूड के डब्बे उठा लिए हैं, बट तभी कोई उसको पीछे से आवाज देता है एक्सक्यूज मी मिस, एंड ये कोई और नहीं हमारा इताची उचिया है जो कि सासके के लिए बेबी फूड खरीदने के लिए आया है। क्या आपको सारा बेबी फूड चाहिए? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं कुछ डब्बे ले जा सकता हूँ? यहाँ शिजुने ने पूरे कोना का बेबी फूड नहीं उठाया, नारुतो को बस एक ही ब्रांड का बेबी फूड खाना पसंद है, एंड हमारे सासके को भी उसी ब्रांड का बेबी फूड पसंद है। शिजुने कहती है बट मैंने ऑलरेडी सारा बेबी फूड खरीद लिया है। हाँ बट मेरे भाई को भी इसी कंपनी का बेबी फूड पसंद है, एंड अगर मैं कुछ और लेके जाऊंगा तो वो बहुत नखरे करेगा। शिजुने इताची की सिचुएशन से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती है, एंड वो कहती है आई एम सॉरी, मेरे को ऐसे सारा बेबी फूड ले जाना नहीं चाहिए, बताओ तो मैं कितने डब्बे चाहिए? 2 बहुत होंगे। शिजुने इताची को बेबी फूड के 2 डब्बे दे देती है, एंड इताची काफी स्माइल करते हुए शिजुने को थैंक यू बोल देता है। वैसे मेरा नाम शिजुने है, इताची मेरा नाम इताची उचिया है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा इताची, तुम्हारा छोटा भाई बहुत लकी है कि उसे तुम्हारा जैसा बड़ा भाई मिला है। इताची ब्लश करते हुए बोलता है थैंक्स। दोनों अपने सामान की बिलिंग करवाए जाते हैं, एंड वो स्टिल बात करने लग रहे थे। इताची कहता है आपका बच्चा डेफिनेटली काफी बड़ा होगा अगर उसे इतने खाने की जरूरत है तो। एक्चुअली वो बहुत छोटा है, वो जस्ट 6 महीने का है, एंड लेडी सुनाते ने कहा है कि वो पता लगा के रहेंगे कि सारा खाना जा कर रहा है, एज वो खाता हद से ज्यादा है तब भी वो मोटा नहीं होता है। शिजुने की बात सुनते इताची कहता है लेडी सुनाते आपके बच्चे के अंदर 9 टेल सील्ड है। भाई पहले तो इताची आपका बच्चा क्यों कहने लग रहा है, मेरे को अजीब लग रहा है यार। इताची की बात सुनकर शिजुने का मूड अचानक से बदल जाता है, पर उसको पता है कि यहाँ पर झूठ बोल के कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ उसी के अंदर 9 टेल सील्ड है। इताची काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, एंड वो कहता है तो वो कैसा है फिर, तुम कहना क्या चाहते हो इताची? लाइक क्या वो दूसरे बच्चों से किसी तरह से अलग है? नहीं वो बाकी बच्चों की तरह ही है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे से कभी कुछ नहीं कहा, बट मैंने विलेज के काफी लोगों को बात करते हुए सुना है, उनके हिसाब से वो बच्चा बहुत ज्यादा डेंजरस है एंड उससे सबको दूर रहना चाहिए। वो लोग बकवास कर रहे हैं, नारुतो एक नॉर्मल बच्चा है सबकी तरह, उसके अंदर डीमन सील्ड है बट वो कोई डीमन नहीं है, एंड फोर्थ होकागे ने मरने से पहले ये मेक श्योर करा है कि वो डीमन कभी भी बाहर ना आए। तो फिर मास्टर जिराया एंड लेडी सुनादे को उस बच्चे के ऊपर नजर रखने के लिए क्यों बुलाया गया है? नजर रखने के लिए? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हर कोई कह रहा है कि थर्ड होकागे ने 2 लेजेंडरी सानिन्स को वापस बुलाया है ताकि डीमन फॉक्स दोबारा से कोना को डिस्ट्रॉय ना कर दे। शिजुने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग भी फालतू में ऐसी अफवाहें क्यों उड़ा रहे हैं। तभी शिजुने को याद आता है कि जब वो पहली बार नारुतो को बाहर लेके वॉक करने गई थी तो लोगों ने उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। वो चिल्ला रहे थे कि इस डीमन को इसके पिंजरे से बाहर लेके क्यों आई हो, ये हम सबको मार डालेगा। एंड अगली बार जब शिजुने नारुतो को बाहर लेके गई थी तो उनके साथ सुनादे भी थी। स्टिल कोनोहा के लोगों ने अपने ड्रामे करे एंड सुनादे फट गई। वो तो शिजुने ने उसे रोक दिया, वरना कोनोहा की पूरी स्ट्रीट ही खत्म हो जाती। एंड इस पूरे इंसिडेंट के बाद से लोग शिजुने, सुनादे एंड जिराया सेंसे के सामने नारुतो के बारे में कुछ भी बोलते नहीं है, बट पीठ पीछे वो लोग अभी भी वही बातें करते हैं कि नारुतो एक डीमन है। शिजुने को समझ में आ जाता है कि नारुतो को दोस्त बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, बट वो इस पूरी इताची के साथ कन्वर्सेशन को एज ए अपॉर्चुनिटी देखती है। एज इताची की तरफ वो जान सकती है कि कोनोहा के बच्चे नारुतो के बारे में क्या सोचते हैं। वो इताची की तरफ देखकर कहती है जो कुछ भी तुमने सुना है वो सबका सब झूठ है। मास्टर जिराया एंड लेडी सुनादे नारुतो का ध्यान रखने के लिए वापस आए हैं। एज नारुतो के पेरेंट्स उन दोनों की काफी ज्यादा क्लोज थे, एंड ऑल्सो मास्टर जिराया एंड लेडी सुनादे दोनों ही नारुतो से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर वो दोनों वापस नहीं आए होते तो नारुतो को ऑर्फनेज जाना पड़ता। ऑल्सो उस पर कोई नजर रखने की जरूरत नहीं है, फोर्थ होकागे की सील कोई मजाक नहीं है। शिजुने वैसे नारुतो पर नजर रखने की जरूरत है, एज वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है एंड फिर वो आसानी से मिलता भी नहीं है। इताची शिजुने की तरफ देखकर कहता है ओके सो तुम नारुतो के साथ रहती हो एंड तुम्हें उससे डर नहीं लगता है, तो मेरे को भी उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। शिजुने के चेहरे पर एक स्लाइट सी स्माइल आ जाती है एंड वो कहती है एग्जैक्टली, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी बात को समझ रहे हो। अपने अपने बालकों के बेबी फूड के पैसे देके इताची एंड शिजुने अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, बट जाने से पहले इताची कहता है गुड बाय शिजुने सान, आपसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। सेम हियर इताची, जल्दी दोबारा मिलते हैं। शिजुने का मूड काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, एज इताची उसकी बात को समझ गया कि नारुतो से किसी को भी कोई खतरा नहीं है। शिजुने यही सोच रही थी कि काश इताची नारुतो की एज का होता तो उसकी टेंशन खत्म हो जाती, एज फिर वो इताची को नारुतो का दोस्त बनवा देती। अगर इताची नारुतो की एज का होता तो फिर वो 6 महीने का नहीं होता, फिर तुम्हारी बात उससे कैसे होती शिजुने। इसके बाद हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुनादे को नींद नहीं आ रही है, एज वो दोपहर में कुछ ज्यादा ही सो ली। उसने नारुतो को शिजुने को पकड़ा दिया था। सुनादे नींद न आने की वजह से इतनी ज्यादा
ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो अपने पिलो में ही मुक्की मारना स्टार्ट कर देती है। तभी सुनादे नोटिस करती है कि जिराया सेंसे जमीन पर पड़े हुए नहीं है। वो लिविंग रूम में जाके देखती है एंड वहां पर जिराया सेंसे साके का सेवन करने लग रहे थे। एज ए भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, जिराया सेंसे की किसी भी चीज से इंस्पायर हो जाना, बट कभी भी इस वाली चीज से इंस्पायर मत होना। जिराया सेंसे कहते हैं तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? ये सेम चीज तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ जिराया। पूछ तो सकती हो बट पहले मैंने पूछा है। सुनादे कहती है ठीक है, मेरे को नींद नहीं आ रही है एंड मैं सोचा कि थोड़ी सी साके पी लूं, सो या जल्दी से मेरे को भी एक कप दो। एंड तुम्हारा क्या सीन है? जिराया सेंसे सुनादे के कप में साके डालते हुए बोलते हैं साउटोबी सेंसे ने मेरे को एक ऐसा मिशन दिया है जिसको पूरा करने में मेरे को सालों लग सकते हैं एंड अगर मैं वो नहीं कर पाया तो कोनोहा एंड उचियास के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। सुनादे दारू पीते हुए बोलती है लगता है दिन में सोने की वजह से मेरी स्लीप साइकिल खराब हो गई है। तभी जिराया सेंसे अचानक से कहते हैं तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? सुनादे कौन सी आवाज? कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है क्या? मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली नारुतो की रोने की आवाज नहीं आ रही है, वो तो सनसेट होते ही रोना स्टार्ट कर देता है। सुनादे स्माइल करते हुए बोलती है सच में बहुत ज्यादा खुशी की बात है जिराया, फाइनली हम चैन से सो पाएंगे। बट कितनी ज्यादा अजीब बात है, जिस दिन नारुतो रो नहीं रहा है उस दिन हम दोनों को ही नींद नहीं आ रही है। जिराया सेंसे तभी कहते हैं मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ सुनादे? मेरे को भी इतना नशा भी नहीं चढ़ा जिराया, मैं अभी भी होश में हूँ। वाओ, मेरे पूछने से पहले मेरे को रिजेक्ट कर दिया। बट मजाक करके तुमने कभी सोचा था सुनादे कि हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी? सुनादे स्ट्रेट अप आंसर देती है नो। सुनादे ने बचपन से यही इमेजिन किया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड डैन से शादी करेगी, डैन होकागे बनेगा एंड उनके 2 बच्चे होंगे एंड आगे जाके सुनादे का भाई नवाकी डैन के रिटायर होने के बाद होकागे बनेगा। बट सुनादे की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एज हमें पता ही है कि डैन एंड सुनादे का भाई नवाकी वॉर में कितने ज्यादा ब्रूटली मारे गए। सुनादे को लगा था कि उसकी लाइफ अब कभी भी ठीक नहीं होने वाली है, बट जब से वो अपने नए घर में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुई है चीजें धीरे धीरे करके बेटर होती जा रही हैं। सुनादे को लगा था कि नारुतो का ध्यान रखना बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होगा, जो कि है भी, बट सुनादे को नारुतो का ध्यान रखने से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। सेम स्टोरी जिराया सेंसे की है। उनकी लाइफ में उनके पास कोई भी गोल नहीं बचा था। उन्हें दी सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी को ढूंढना था, बट वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी उन्हें कहां मिलेगा, कब मिलेगा, उन्हें इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था। बट अब उनकी लाइफ में गोल है, उन्हें अपनी नई फैमिली को हर एक खतरे से बचाना है एंड नारुतो को अच्छे से अच्छा बचपन देना है एंड उन्हें नारुतो को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है। जिराया सेंसे ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है एंड अब जाके फाइनली उन्हें कुछ खुशियां मिल पा रही हैं। सुनादे जिराया सेंसे की तरफ देखकर कहती है बाय द वे अपनी नई बुक कब निकाल रहे हो तुम? पता नहीं, काम बहुत स्लो चल रहा है। थैंक्स टू यू, तुमने मेरी रिसर्च पर बैन जो लगा दिया है। जिराया सेंसे मैंने कभी कहा नहीं, बट उसे रिसर्च नहीं स्टॉकिंग कहते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी सो कॉल्ड रिसर्च करने भी नहीं देने वाली हूँ, एटलीस्ट जब तक तुम्हें इस घर में नारुतो के साथ रहना है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, मैंने कब कहा कि मैं रिसर्च करने के लिए तड़प रहा हूँ? मैं तुम्हारा दिमाग अच्छे से पढ़ सकती हूँ जिराया। है यामानाका भी तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? तुम्हारा सड़ा हुआ दिमाग पढ़ने के लिए मेरे को किन्हीं पावर्स की जरूरत नहीं है जिराया। वो दोनों फिर से साके गटकने लगते हैं एंड तभी सुनादे कहती है तुम्हें क्या लगता है ओरोचिमारू अभी क्या कर रहा होगा? हम लोगों का इतना अच्छा मूवमेंट बन रहा था, तुम्हें वो सांप का नाम लेने की क्या जरूरत थी? मूवमेंट? कौन सा मूवमेंट? ज्यादा फ्री मत हो तुम जिराया। एंड एनीवेज ओरोचिमारू था तुम्हारा टीममेट ही, इसलिए मेरे को लगा कि हमको उसके बारे में बात करनी चाहिए। मेरे को याद मत दिलाओ उसकी सुनादे प्लीज, वो अभी भी किन्हीं मासूम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। मेरे को ये कहते हुए भी शर्म आती है कि एक टाइम पर मैं उसका टीममेट था। सुनादे खड़ी हो जाती है एंड कहती है तुम सही कह रहे हो जिराया, मेरे को उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आई होप कि वो हमसे दोबारा कभी ना मिले। सुनादे को फाइनली नींद आने लगती है एंड जिराया सेंसे से गुड बाय कहके सोने जाने वाली ही थी कि तभी नारुतो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। सुनादे जिराया सेंसे की तरफ देखकर कहती है ये बच्चा सच में बहुत हरामी है। सो या भाई लोग आज वाले एपिसोड में इतना ही है। वीडियो तुमको कैसी लगी ये मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, हमको जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। एज 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही होगा फेस रिवील एंड Q&A, इसलिए भाई लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई नो कि तुम लोग नारुतो एंड डीमन स्लेयर का वेट कर रहे हो, बट चिंता मत करो, वो वाली वीडियो भी जल्दी आएगी। सो या कल्चर गैंग, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट।